श्याम मानव जी, आज भारत के संविधान के खिलाफ भी हमें कई लोग बोलते हुए दिखते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं और उनमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर तादाद सवर्णों की या ब्राह्मणों की है। तो ये जो भारत का संविधान है, उससे सवर्णों का, ब्राह्मणों का केवल नुकसान हुआ है या उन्हें कोई फायदे भी मिले हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। भारत में सवर्णों को या ब्राह्मणों को इस संविधान से कुछ फायदा मिला। बहुत बड़ा पहला फायदा तो ये है क्योंकि भारत में 2000 सालों तक मनुस्मृति का राज था। मनुस्मृति में जो विचार कहे गए हैं, जो नियम कहे गए हैं, उसके आधार पर यहाँ का जनमानस बना है, यहाँ का सामाजिक स्तर बना है और यहाँ की भारतीय लोगों की मानसिकता बनी है। उसमें ब्राह्मणों के बारे में ये कहा गया था बार बार और इसका बहुत बड़ा गहरा असर टोटल भारतीय समाज पर था कि ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, वो हर इंसान के लिए भगवान स्वरूप है। वो भूदेव है, इस पृथ्वी पर के एक्चुअल भगवान है। इतना ही नहीं तो उनके लिए सभी प्रकार के विशेष कानून थे। मैं कुछ विशेष कानूनों का उल्लेख करूंगा। जैसे ब्राह्मण को अगर कोई वारिस नहीं है, इसके बावजूद उसकी संपत्ति कभी राजा ना ले, ऐसा स्पष्ट आदेश राजा को था। शूद्र राजा अगर रहता है तो वहां ब्राह्मण निवास ना करे, यह आदेश था। इतना ही नहीं तो जब भी कोई राजा को आदेश था मनुस्मृति में कि राजा बीच बीच में बार बार यज्ञ आयोजित करे और यज्ञ आयोजित करने के बाद में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। क्या क्या दान दक्षिणा में दे? पहला उल्लेख है स्त्री दान में दे, धन दान में दे, रथ दान में दे, जमीन दान में दे। किस लिए? उपभोग लेने के लिए। यानी एक ब्राह्मण होता था और उसको अगर राजसी सम्मान है, वो ख्यातनाम ब्राह्मण है, राजा जिसको पहचानता है, तो राजा जब भी यज्ञ करेगा एक नई स्त्री उसके घर में भोगने के लिए आएगी। ये स्पष्ट आदेश थे। विवाह के जो नियम थे उसमें नियम था कि ब्राह्मण ने ब्राह्मण स्त्री के साथ में शादी करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बाकी 3 स्त्रियों वर्णों के साथ में भी शादी कर सकता है। ब्राह्मण को क्षत्रिय स्त्री के साथ में शादी करने का अधिकार है, वैश्य के साथ में शादी करने का अधिकार है, शूद्र औरत के साथ भी शादी करने का अधिकार है। तो ब्राह्मण चारों वर्णों के स्त्रियों के साथ में शादी कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण स्त्री के साथ में शादी नहीं कर सकता है। उसको 3 वर्णों के स्त्रियों के साथ में शादी करने का अधिकार था। वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्री के साथ में शादी कर सकता था। वैश्य को क्षत्रिय और ब्राह्मण स्त्री के साथ में शादी करने का अधिकार नहीं था। वैश्य आदमी केवल 2 वर्णों की स्त्रियों के साथ में शादी कर सकता था और शूद्र कभी भी किसी वैश्य स्त्री के साथ में, किसी क्षत्रिय स्त्री के साथ में और किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ में शादी नहीं कर सकता है। वो केवल शूद्र स्त्री के साथ में शादी करेगा। यानी एक ब्राह्मण पुरुष को कितनी बीवियां रहती होगी? उसको अधिकार स्वरूप 4 वर्णों की स्त्रियों के साथ में तो अधिकार यानी शादी करने का अधिकार था ही। ऊपर से हर यज्ञ के बाद में राजा की ओर से एक नई लड़की उसके भोग के लिए उपलब्ध हो जाती थी। यानी जिस ब्राह्मण स्त्री ने एक ब्राह्मण के साथ में शादी की है, उसको कितनी सौतन संभालनी पड़ती थी। 3 वर्णों की 3 एडिशनल प्लस हमेशा यज्ञ के साथ में नई आने वाली औरत। तो बेचारी ब्राह्मण स्त्री का जीवन क्या होगा? कितनी सौतनों के साथ में उसको जीना पड़ता होगा। पहली बार उसके जीवन में अभी उसका पति उसके परमिशन के बगैर, उसके साथ में डाइवोर्स लिए बगैर शादी नहीं कर सकता है। यह अधिकार पहली बार इस संविधान ने उसको दिया है। सबसे पहले ब्राह्मण स्त्री को यह अधिकार मिला, इसलिए हर ब्राह्मण स्त्री ने 50% स्त्रियां ब्राह्मण होती है ब्राह्मणों में, उन्होंने सबसे पहले इस संविधान को आभार व्यक्त करने चाहिए। उसको एजुकेशन का अधिकार नहीं था, उसको एजुकेशन का अधिकार मिला।
ब्राह्मण स्त्री को स्वतंत्र विचार करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण स्त्री को स्वतंत्र विचार करने का अधिकार मिला, अपना विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार मिला। ये पहली बार ये अधिकार उसे प्राप्त हुए। मनुस्मृति में स्पष्ट आदेश है कि स्त्री न स्वातंत्र्य अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, ना देनी चाहिए। बचपन में उसको पिता ने, जवानी में उसके पति ने और बुढ़ापे में उसके लड़के ने उसको संभालना चाहिए और उसी के आदेश पर उसने चलना चाहिए। पहली बार वो स्वतंत्र हुई है इस राज्य घटना के बाद में, संविधान के बाद में। उसको किसी पर डिपेंड रहने का अधिकार नहीं है, यानी डिपेंड रहना जरूरी नहीं, डिपेंड न रहकर जीने का अधिकार उसको पहली बार मिला है। यानी ब्राह्मणों की जो आधी आबादी है स्त्रियां, उनको इतने अधिकार इस संविधान के माध्यम से पहली बार प्राप्त हुए हैं, ये हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मणों को बहुत अत्याचार करने के अधिकार थे, दूसरे इंसान के साथ में दुर्व्यवहार करने के अधिकार थे। इस संविधान ने ये सभी दुर्व्यवहार करने के अधिकार छीन लिए। इस देश में हमेशा ब्राह्मण ये भूदेव रहे, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, वो भगवान का अवतार रहे। 5-10 साल का ब्राह्मण लड़का उसके चरणों पर 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग भी माथा टेकता था, दूसरे जाति का, दूसरे वर्णों का। अब पहली बार उसको इंसान बनने का मौका मिला, पहली बार उसको इस संविधान के माध्यम से इंसानियत अमल में लाने का अधिकार मिला, जो पहले शायद ही थी। ये कितना बड़ा अधिकार है। अरे भाई, सामान्य आप इंसान हो, बाकी भी इंसान आप जैसे ही इंसान हैं, आपको इंसान कर कर जीने का अधिकार है। दूसरों को भी आप इंसान समझकर उनको प्रतिष्ठा दो, दूसरे भी इंसान हैं ये समझकर आप जियो। ये कितना बड़ा अच्छा अवसर ब्राह्मण पुरुषों को भी इस संविधान के माध्यम से मिला, 2000 सालों बाद पहली बार मिला। ये हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मैं किसको ब्राह्मण समझता हूं? जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है उसको मैं कभी ब्राह्मण नहीं समझता, क्योंकि हमें कहां हम जन्म ले हमारे हाथ में नहीं होता है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, ना ही हमारी परंपरा में जैसा कहा गया है कि पुराने हमारे पाप होते हैं, पुण्य होता है, जो हमारे पुराने कर्म होते हैं उसके आधार पर हमें जन्म मिलता है। ये भी बात सही नहीं। भाई, पहले तो इंसान, स्त्रियों को बच्चे होते थे, किस स्त्री को किस पुरुष से बच्चा हुआ ये भी पता नहीं चलता था, और ऐसा इंसान 10 लाख सालों तक जिया है। हमने ये विवाह संस्था अभी 5000 सालों में पैदा की है, और जो आज की विवाह संस्था है जिसे हम वन मैन वन वुमन रिलेशनशिप कहते हैं, कि कोई भी इंसान एक ही शादी कर सकता है, पहले स्त्री को घटस्फोट दिए बिन, डाइवोर्स दिए बिन दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ये तो केवल 100 साल भी इसका इतिहास नहीं, इतनी कम उम्र इस शादी की है। इसके पहले क्या अवस्था थी? तो इस शादी में से हम पैदा होते हैं, इसलिए हम किसी जाति में पैदा होते हैं। पहले तो ना जात थी, बस एक नर और मादी रिलेशन था। इसलिए ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है, उसको मैं कोई दोष देने के लिए तैयार नहीं, या फिर आप और मैं जिस जाति में जन्मे हैं इसलिए हम अपने आप को दोष नहीं दे सकते। यह तो केवल एक एक्सीडेंट है। मैं किसे ब्राह्मण मानता हूं? जो ब्राह्मण मां बाप के पेट से जन्म लेता है वो नहीं ब्राह्मण है, वो अपने आप को इंसान मान सकता है। जो ब्राह्मण मां बाप के पेट से जन्म लेता है और खुद को इंसान मानने के बजाय मैं ब्राह्मण हो, बाकी लोगों से मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा मानता है, उसको मैं ब्राह्मण मानता हूं। और उस ब्राह्मणों को सही माने में इंसान बनने का अवसर पहली बार प्राप्त हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ा वरदान ब्राह्मणों को भी इस संविधान ने दिया है, ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए।
और मैं इतना ही कहूंगा कि जिसने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है उसने गिल्ट अपने मन में रखने का कोई कारण नहीं है। सीधा डिक्लेयर कर देना कि मैं ब्राह्मण जाति में जन्मा हूं, इसमें कोई मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इंसान मानता हूं, सभी इंसानों को बराबरी का मानता हूं, तो इसका मतलब वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता, यही होता है। आपने दूसरा एक सवाल पूछा था कि बाकी सवर्णों का, तो ये बाकी सवर्णों का सवाल तो आता ही नहीं कलयुग में। कलयुग में दो ही वर्ण हैं केवल, एक ब्राह्मण और बाकी सब शूद्र। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, या फिर ये केवल मनुस्मृति नहीं कह रही, या फिर केवल ये पुराण नहीं कह रहे, लोकमान्य तिलक जैसे बड़े व्यक्ति ने भी ये कहकर बात रह रखी है। जब शाहू महाराज का सवाल आया था वेदोक्त और पुराणोक्त मंत्रों के बारे में, तब खुद एडिटोरियल में लोकमान्य तिलक जी ने लिख कर रखा था कि कलयुग में केवल दो वर्ण है, एक ब्राह्मण और दूसरा शूद्र। क्षत्रिय और वैश्य वर्ण सस्पेंड किए गए हैं, इसलिए बाकी सभी लोग शूद्र है जो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए शाहू महाराज क्षत्रिय है या फिर शाहू महाराज शूद्र है, इसकी चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। शिवाजी से लेकर सब लोग ये शूद्र है कलयुग में, ये तो उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने केवल कहा था कि शिवाजी महाराज को गागा भट्ट ने अपवाद किया था, उनको राज्याभिषेक किए करते वक्त वो अपवाद छोड़ दिया तो शिवाजी के सारे वंशज भी शूद्र है। अब तिलक जैसे इतने बड़े विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही है, तो इसके बाद भी हमारे यहाँ जो अपने आप को सवर्ण समझते होंगे ब्राह्मणों के अलावा, उनकी मुझे केवल दया आती है। हम में से कुछ लोग अपने आप को कहते मैं छानो कुड़ी हूं, मैं मराठा हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो मैं हंसता हूं उसको भारत मालूम नहीं, भारत की परंपरा मालूम नहीं, भारत के शास्त्र मालूम नहीं, और फिर भी अपने आप को वो बड़ा समझने की कोशिश करता है। भाई आप सारे के सारे शूद्र हो, भूलो मत। केवल ब्राह्मण जाति में जिसने जन्म लिया है और अपने आप को जो इतरों से श्रेष्ठ मानता है वही केवल ब्राह्मण है, बाकी सभी के सभी इंसान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।